प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक का मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पूरा इकाई अंक हम आपको पढ़ा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्लास को। और ये रेलवे और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपके नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है यूनिट डिजिट। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे यूनिट डिजिट में। दोस्तों यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसे इकाई अंक बोलते हैं। इकाई अंक, इकाई अंक दोस्तों सबसे पहले जो इकाई अंक में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले बेसिक बात करना बनता है दोस्तों इकाई अंक। ज़रा ध्यान दीजिए, अगर 3, 5, 6, 7, 8 ये सब लिखा हुआ है कोई संख्या, तो इसमें इकाई अंक हम किसे कहते हैं दोस्तों? हम इकाई अंक कहते हैं 8 को, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो इकाई अंक इसमें कौन है? 8 है। चलिए दोस्तों, तो अब इतना बात जानते हैं तो हो गया आसान। आप तो इकाई अंक जान ही रहे हैं, आपको बताने की क्या ज़रूरत है। सुनिए, अब मान लीजिए 3, 5, 7, 8 है, ठीक है, गुना दे दिया। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपसे कहा जा रहा है इकाई अंक। बड़ा सिंपल बात है, इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक को गुना करिए ना। तो चलिए 8 में 1 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 8 इकाई 8 हो गया, यानी आपका यूनिट डिजिट 8 हो गया दोस्तों। अगर पूछा जाए कि इतने के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, 8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ और दे देते हैं, 6 नहीं 9 दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा? अब इतना में कह दे आपसे कि यूनिट डिजिट बताइए, इतना में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पूछे, तो सबसे पहले गुना है तो गुना कर लीजिए। 8 और 9 में गुना कर दीजिए, 8 9 72, यानी कि इकाई अंक 2 हो गया। आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, कभी गुना हो सकता है, कभी प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है। भाग वाला भी सवाल हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे अब देखते हैं क्वेश्चन को। ज़रा क्वेश्चन में लिखता हूँ थोड़ा सा बड़ा, 3, 5, 7 गुना। चलिए इतना में यूनिट डिजिट क्या होगा, आप झट से बता देंगे क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बना लिए होंगे। दोस्तों इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक पर ध्यान दीजिएगा। तो बोलिए 7 इकाई कितना होता है? 7, और 7 दूना कितना होता है? 14। बस इकाई अंक 14 में कितना हुआ? 4। आपका आंसर निकल के आ गया 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। दोस्तों एक बात आपको याद रखना है, 0, 1, 5, 6 नो चेंज। 0, 1, 5, 6 नो चेंज, इसका क्या मतलब है ज़रा समझ लीजिए। बड़ा सिंपल बात है ये, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो पावर उसके ऊपर कितना हो, बड़ा से बड़ा संख्या आप चढ़ा दीजिएगा, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम 10 का स्क्वायर करके बताएं तो 0 आ गया लास्ट में। देखिए 10 पर 0 था, 0 फिर से आया, यानी 0 चेंज कभी नहीं होता है। देखिए 10 का क्यों ही करके देख लीजिए ना, 10 का क्यों 1000 होता है, बताइए 0 आ गया ना। आप बात करें अगर कोई संख्या 1 है, 1 का पावर कितना हो चढ़ा दीजिएगा, आएगा ना। मान लीजिए 11 ही है, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, फिर से 1 आ गया ना। अब देखिए 11 का क्यू करके देखिए, 11 का क्यू 1331 होता है, 1 था तो 1 आया। मतलब कौन कौन चेंज नहीं होता है? 0 नहीं होता है, 1 नहीं होता है, 5 और 6 चेंज नहीं होता है, चाहे उसका पावर कितना भी चढ़ा दीजिए।
दोस्तों अगर हम आपसे कहें 25 के पावर हम कह दें कि 1371 चढ़ा दीजिए तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इधर बहुत सारा अंक आएगा, इतना अंक आएगा कि अभी हम लोग निकाल नहीं सकते। यानी 25 को 1371 बार लिखकर कौन गुना करेगा भाई। लेकिन आपको तो इकाई अंक निकालना है, तब 5 है तो चेंज नहीं होना है, लास्ट का डिजिट उसमें 5 आएगा। लास्ट का डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा, हमें इकाई अंक निकालना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा 15 है तो 15 का स्क्वायर 225, लास्ट में 5 आ गया ना। आप देखे होंगे 5 के पावर 4 भी करेंगे तो 625, 5 आ गया ना। यानी कि 5 अगर बेस का इकाई अंक है तो वो चेंज होने वाला नहीं है। उसी तरह 6 वाला का भी देख लीजिए, आपने बहुत सारे संख्याएं देखे होंगे। 6 का स्क्वायर करिए 36, 6 आ गया रिटर्न। 36 का स्क्वायर करिए 1296 आ गया रिटर्न। चलिए 16 का स्क्वायर करके देख लेते हैं 256 आ गया ना 6। चलिए 36 का ही स्क्वायर करके देखते हैं 1296 करके देख ही लिए हैं, है ना। 6 का क्यूब भी करके देख लीजिए 216 आ गया ना 6। यानी 0156 नो चेंज। याद हो जाएगा। अरे आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, ये क्यों नहीं याद होगा। आपको पता है 0 के बाद 1, उसके बाद 5 और 5 के बाद 6, 0156 नो चेंज। बस इस पासवर्ड को याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, आगे आपको काम देगा। और आपको ये भी पता है कि क्यों चेंज नहीं होता है, वो आपने अभी देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आपसे एक क्वेश्चन लिखते हैं। आपसे हम ये क्वेश्चन लिखेंगे आपके सामने। देखिए दोस्तों, चलिए इतना में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी हमें निकालना है इकाई अंक। तो ध्यान देना है, सबसे पहले जब पावर वाला क्वेश्चन आ जाए ना, क्वेश्चन कैसा आ जाए, पावर वाला आ जाए, तो बेस का इकाई अंक देखिएगा कि 0156 नो चेंज में का है कि नहीं है। तो इसका पावर कितना ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होने वाला है। आप 7676 को 931 बार लिखकर गुना करिएगा, फिर भी 6 आना ही आना है, तो ये 6 आएगा। इसमें भी 351 के लास्ट में 1 है, कभी चेंज नहीं होता है। 0156 नो चेंज, यानी 1 आना ही आना है। इतना को हम 326 बार लिखकर गुना करें, उस गुणनफल के अंत में क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो 6 इकाई कितना हुआ, 6। यही हमारा यूनिट डिजिट हो गया दोस्तों। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर 6 और 1 नहीं रहता तब, तो सब बताएंगे, केवल रुक कर रहिए, भागिएगा मत। आइए ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। पहले एक बात क्या जानना ज़रूरी है कि कोई भी संख्या का रिपीट यानी रिपीटेशन जो होता है, चौथे बार के बाद पुनः हो जाता है, यानी 5वां बार। जैसे अगर 3 है ना, तो 3 अभी है और 3 को 4 बार लिख लिए ना। अब 5वां बार जैसे ही लिखिएगा, यानी 4 बार के बाद इस बाउंड्री को पार करेगा, 3 रिटर्न आ जाएगा। अभी तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81 हुआ गुना होने पर। एक और 3 से गुना करिए, माने इसमें एक और 3 से गुना करिए 4 बार के बाद। अब 81 तिहाई कितना होता है, 3 8 3 24, 243। यानी 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243, यानी 243 आ गया। यानी चौथे बार के बाद वो फिर से रिपीट कर जाता है। इस बात को याद रखना है। जैसे आप मान लीजिए 2 ही है ना, 2 के पावर 4 तक ठीक है, लेकिन चौथा बार के बाद अगर ये 5 हुआ तो ये रिपीट कर जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे। ये 2 का पावर 5, फिर लास्ट में 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। देखिए 5 बार 2 मैंने लिख दिया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 रिटर्न आया ना। यानी दोस्तों हम ऐसा क्यों ना करें कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि 2 के पावर 5 में इकाई अंक क्या होगा, सिंपल सा बात सोचिए, तो 2 लिख लेंगे। अब 5 में 4 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 4 बार तक तो जाता है गड़बड़, 1 2 3 4 बार, इसके बाद रिपीट होता है ना। तो इसको छोटा कर देंगे, 4 से भाग देके, 4 इकाई 4, 5 में से 4 गया 1, यानी 2 एक बार और लिखाएगा तो वही 2 आ जाएगा इकाई अंक। मतलब 4 से भाग देकर और जो शेष बचेगा वही यहाँ पर लिख देना है। नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। 2 के पावर 5 था,
ये 2 को लिखे हम, ये 2 को लिख लिए, बेस में जो 2 था उसको लिखे। अब 5 में 4 से भाग देकर शेष लिख लिए। 5 में 4 से भाग देकर शेष कितना आया? 1। यही शेष हम यहाँ पावर रख दिए 5 के जगह, यानी 2 के पावर 1, यानी 2 आएगा। आपने अभी देखा होगा 2 को हम अगर 5 बार लिखते हैं दोस्तों, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, लास्ट में 2 आ जाता है ना, तो यहाँ तक गड़बड़ चलता है, लेकिन आगे फिर रिपीट हो जाता है। तो इसलिए एक फार्मूला बन जाता है कि जब 0, 1, 5, 6 में का नहीं रहेगा ना, तब पावर में क्या करना है। हालांकि ये सब पर लागू होगा, लेकिन 0, 1, 5, 6 तो ऐसे ही जानते हैं कि हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इतना में दोस्तों आपको हम दे दे इकाई अंक क्या होगा। 97 के पावर 37 में यूनिट डिजिट क्या होगा। पहली बात कि एक बात बताइए, अगर हम यहाँ 6 लिखे होते तो आप डायरेक्ट आंसर कह देते कि सर लास्ट में 6 है ना, तब पावर कितना हो चढ़ा दीजिएगा, चेंज नहीं होगा, यानी 6 फिर से आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ तो आपको क्या करना चाहिए, केवल इकाई अंक यहाँ नोट कर लीजिए। अब पावर को 4 से भाग दे दीजिए, 4 नामा 36, शेष बचा कितना? 1, यानी बस हो गया 7 के पावर 1, यानी 7 हो जाएगा इकाई अंक। बात आ गया समझ में? बहुत सिंपल है। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रहा होगा, शेष नहीं बचता तब? हाँ, तब क्या करते? तो सुन लीजिए, शेष नहीं बचे तो 4 से भाग दिए थे ना, यानी 4 उतार देना है उसका पावर। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए दोस्तों कि अगर यहाँ 36 रहता, ठीक है, इस 7 को तो हम लिखते हैं, पहले चेक करते 0, 1, 5, 6 में का है कि नहीं बेस का इकाई अंक। अगर इसमें का होता तो तब पावर कुछ भी रहता, ये चेंज नहीं होता। लेकिन अगर इसमें का डिजिट ये नहीं है तो इकाई अंक केवल लिख लीजिएगा, अब पावर में 4 से भाग। अरे भैया 36 में 4 से भाग, 4 नामा 36 पूरा कट गया, यानी 4 से कट गया, 4 से कटा ना तो यहाँ 4 उतार दीजिए, और 7 का पावर 4 कितना आराम से निकाल लेंगे। 7 को लिख लेंगे 4 बार, हमें इकाई अंक ही चाहिए ना, तो लीजिए 7 सत्ते 49, 49 में कितना 9, और 9 से आगे गुना कर लेंगे, 9 सत्ते 63, 3 इकाई अंक, 3 सत्ते 21, 1 आया इकाई अंक। लीजिए आपका आंसर 1 हो गया, इसमें इकाई अंक 1 हो गया। बहुत सिंपल है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आगे कैसे करना है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्तों हमारे सामने सवाल है, देखिए आपका 2464 के पावर 1793, 615 के पावर 317, 131 के पावर 491, इसमें इकाई अंक। एक बात, अगर गुना वाला सवाल हो ना, गुना के रूप में सवाल हो, और कहीं अगर आपको 5 मिल गया, भैया 5 मिल गया, उसके बाद कोई सम संख्या मिल गया, तो उसका इकाई अंक 0 होगा। जैसे यहाँ 5 है और इसका इकाई अंक 4, तो सम संख्या है ना, यानी कोई एगो सम संख्या गुना में मिल जाए 5 के अलावे, 5 होने के बाद कोई मिलना चाहिए सम संख्या, तो 0 आना ही आना है। क्यों आना है? क्यों आना है? क्योंकि देखिए 5 का मुलाकात अगर किसी भी सम संख्या से गुना के रूप में होगा तो लास्ट में 0 आएगा। देखिए 5 दूना 10, लास्ट में 0। 5 से अगर 4 में गुना होता है तो 5 चौके 20, लास्ट में 0। 5 से 6 में गुना होता है 5 छके 30, लास्ट में 0। 5 से 8 में कर लीजिए 5 अठे 40, लास्ट में 0। यानी दोस्तों अब आपको यह बात भी दिमाग में फिट हो गया होगा कि जब 5 के अलावा कोई सम संख्या मिल जाए, 5 के साथ साथ कोई सम संख्या मिल जाए, 5 भी मिले और कोई सम संख्या, तब पावर कितना हो रहे, गोली मारिए उसको, सीधा आंसर 0 मारिए अगर आपको इकाई अंक पूछ रहा है तो। ऐसे इस रूल से चलते हैं। तो पहले देखिए क्या ये 0, 1, 5, 6 नो चेंज कैटेगरी में का है, इसको देखने की जरूरत तभी होता है जब सवाल पावर वाला होता है। तो बताइए इसमें का तो कोई डिजिट ये नहीं है, तो नहीं है तो 4 यहाँ लिख लेना है, ये जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा वही लिखना है। अगर 3 रहता तो 3 लिखते। हाँ, अब पावर में हमेशा 4 से भाग, क्योंकि चौथे बार के बाद वो रिपीट हो जाता है, इसीलिए मैंने बता रखा है 4 से भाग देंगे, शेष निकालेंगे। अरे 4 चौका 16 शेष 1, 1 पर 9 19, 4 चौका 16 शेष 3, 3 पर 3 33, 4 अठे 32 शेष बचा 1। हाँ,
अब इसमें बताइए ये 5 जो है 0 1 5 6 कैटेगरी में का है क्या? हाँ भाई, तो ये चेंज नहीं होगा चाहे पावर कितनो रहे। अब बेस का इकाई अंक, अरे 0 1 5 6 नो चेंज कैटेगरी में का है क्या? है, ये चेंज नहीं होगा। अब सब गुना करिए, 4 5 20 इकाई 20, यानी यूनिट डिजिट क्या आया? 0। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था इकाई अंक 0 होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमें क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? 4। तो 0 1 5 6 में का ही नहीं ना है इकाई अंक? 0 1 5 6 में का नहीं ना, याद रखना है 0 1 5 6। अब याद हो गया होगा, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये 4 इसमें का नहीं, अगर इसमें का रहता तब पावर कुछ भी रही तो चेंज नहीं होगा। लेकिन सुनिए, यहाँ तो 4 है, तो 4 लिख के अब पावर में 4 से भाग। अब यहाँ 4 है इसलिए 4 से भाग नहीं दे रहे हैं, वो तो रूले है कि चौथा बार के बाद हर डिजिट रिपीट हो जाता है। तो 4 से भाग, 4 9 36 से 1 1 पर दोबारा 4 3 12 कट गया, पूरा कट गया, तो यहाँ 4 लिख देना है। दोस्तों 372 जो है, देखिएगा यहाँ ही गड़बड़ाते हैं आप लोग। 4 9 36 शेष 1 1 पर दोबारा 4 3 12। अरे भाई पूरा ना कट गया, शेष अगर बचता तो यहाँ पावर शेषे लिखते, लेकिन कुछ ना बचा तो 4 लिख दिए। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, 4 लिखेंगे फिर, क्योंकि 0 1 5 6 में का नहीं है। पावर में 4 से भाग तो शेष 1 आएगा, क्योंकि 4 9 36 शेष 1 1 पर 3 13 4 3 12 शेष 1। अरे 4 के पावर 4 256 होता है, अब प्लस ये 4 हो जाएगा 260, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपका आंसर तैयार है। दोस्तों हो सकता है कि आपको नहीं आ रहा हो 4 का पावर 4 कितना होता है, तो 4 का पावर 4 नहीं पता तो 4 को 4 बार लिख सकते हैं, ये बात तो पता है। अब प्लस, अब फिर एगो 4। अब काम करिए जैसे करते थे, 4 चौके 16, 16 में 6 ले लीजिए, 6 चौके 24, इसमें 4 ले लीजिए, 4 चौके 16, फिर 6 ले लीजिए। अब प्लस 4 है तो ये 6 और प्लस 4 कितना होगा? 10। तो 10 में इकाई अंक क्या होगा? 0 हो गया ना। 0 हमें इकाई अंक निकालना था, निकाल लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में और एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 17 के पावर 1999, 11 के पावर 1999, -7 के पावर 1999 में यूनिट डिजिट क्या है? जरा देखिए, इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से मतलब इस 7 0 1 5 6 में का नहीं है, तो 7 लिख के पावर में 4 से भाग। अरे 4 चौका 16 शेष 3, 3 पर 9 39, 4 9 36, 3 पर 9 39, 4 9 36 शेष 3 बचेगा, प्लस 0 1 5 6 0 1 चेंज नहीं होता है, पावर कितना हो रहे, इकाई अंक 1 के होगा, माइनस इस 7 लिखेंगे, 0 1 5 6 में का नहीं है तो 7 लिख के पावर में 4 से भाग, तो यहाँ शेष 3 बचा था तो यहाँ भी तो 3 बचेगा। अब 7 का क्यू माइनस में 7 का क्यू प्लस में बच गया केवल कौन? 1, यानी आपका यूनिट डिजिट 1 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग के सामने बड़ा सिंपल, आपको जब भी पावर वाला सवाल मिले 0 1 5 6 नो चेंज, ये पासवर्ड एकदम याद रखिएगा। सुनिए, 5 है तो चेंज नहीं होगा, कितनों पावर है 6, चेंज नहीं होगा। इसमें इकाई अंक तो 3 आएगा तो केवल 3 लिख लीजिए, 6 5 11 3 हो गया 14, आपका इकाई अंक 4 है। आंसर तैयार है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है 11 के पावर 1, 12 के पावर 2, 13 के पावर 3, 14 के पावर 4, 15 के पावर 5, 16 के पावर 6 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा। बड़ा सिंपल बात है। आपको मैंने कहा कि अगर कहीं गुना में 5 मिल गया, 5 मिल गया ना, और कहीं भी कोई सम संख्या, सम तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, आगे भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। इसके लास्ट में 0 आना ही आना है। आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग पहले इस वीडियो को रोककर बनाएं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अगर बनाया तो सच में सीखा है। चलिए, ऐसा आपने किया होगा, ध्यान दीजिएगा। 0 1 5 6 में का तो ही नहीं है, तो 7 लिख के पावर में 4 से भाग, 4 दूना 8 शेष 1, 1 पर 5 15, 4 3 12 शेष 3, माइनस ये 3 लिखने के बाद फिर 4 से भाग, क्योंकि ये 3 0 1 5 6 में का नहीं है तो चेंज हो सकता है,
तो यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 इकाई 4 शेष 1, 1 पर 8, 18, 4 चौका 16 शेष 2। 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 343 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब ये नहीं करिएगा, कुछ लोग क्या करते केवल इकाई अंक ले लेते हैं, अब 3 में से 9 घटाएंगे, कुछ कहेंगे -6 कुछ कहेंगे +6, जबकि ये गलत है, ये दोनों गलत है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इकाई से इकाई घटाया। आपको याद कीजिए कि इधर से हम पैंचा ले लेते हैं। अगर 3 में से 9 नहीं घटता है तो ना कहते कि 4 में से 1 पैंचा ले लेगा तो 13, 1 दहाई पैंचा लिया तो 13, और 13 में से 9 गया तो लास्ट में 4 होता है। अरे भैया 343 को 9 में से घटाइए, 3 में से 9 नहीं घटेगा, 1 दहाई पैंचा लिया 13, 13 में से 9 गया कितना 4, और ये बच गया 3, ये बच गया 3। तो ऐसे लिखते हैं ना, तो हमें तो इकाई अंक से मतलब है, यानी 3 में से 9 नहीं घटेगा तो ये पैंचा लेगा 13, और 13 में से 9 गया 4। इधर का कोई अंक उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमारा तो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने है। इतना के गुणनफल में इकाई अंक 2 है, यानी 348 × 712 × 82 स्टार है के गुणनफल में इकाई अंक 2 है, तो स्टार का मान क्या है? देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सवाल। आपको पता है ना कि इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक से ही हमको मतलब है। तो इसमें 8, इसमें का 2 और लास्ट वाला में का स्टार को ही गुना करना है। ठीक है, अब चलिए, और लास्ट में इकाई अंक लाना है, यूनिट डिजिट जो लाना है वो यूनिट डिजिट आ चुका है, 2 लाना नहीं है, आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब सोचिए, गुना करिए। 8 दूना कितना 16, 8 दूना कितना 16। अब 16 का लेंगे कितना 6 से किस संख्या में गुना किया जाए कि लास्ट में 2 आ जाए? आप कहेंगे सर 2 से कर लीजिए ना। हाँ भाई, 6 दूना 12, लास्ट में 2 आ जाएगा, इकाई अंक 2 आ जाएगा। अगर स्टार के जगह 2 रहेगा तो 6 से 2 में गुना करने पर 12 और 12 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। एक कंडीशन तो पूरा। दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है, कोई कह दे कि सर 7 भी ले लीजिए ना। हाँ भाई, 6 7 42, 42 का भी तो इकाई अंक 2 आ जाएगा। यानी कि स्टार के जगह 2 या 7 लिया जा सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 या 7। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने 629 × 128 × 8 स्टार के गुणनफल में इकाई अंक 8 है, तो स्टार का मान क्या होगा? भैया इसका इकाई अंक 9, इसका 8, इसका स्टार, तो 9 × 8 × स्टार। ठीक, और यूनिट डिजिट कितना? यूनिट डिजिट आ रहा है हमारा, यूनिट डिजिट दिया है 8। तो देखिए 9 8 72, 72 में 2 ही लेना है ना। अब 2 से किसको गुना करिएगा, किसको गुना करिएगा कि 8 आ जाएगा? तो 4 को गुना करिए, स्टार के जगह 4 रख के, तो 2 चौके 8 आ जाएगा। दूसरा बात, अगर यहाँ 9 भी रख दे तो 2 9 18, 8 आ जाएगा। यानी 4 या 9 ले सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए क्लास यहीं तक रहने दीजिए, और एक वीडियो और मुझे बनाना पड़ेगा, वो 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा, जिसमें हम पूरा फैक्टोरियल से संबंधित वाला सवाल बताएंगे। तो फैक्टोरियल से संबंधित जो इकाई अंक का सवाल होता है वो दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। केवल 2 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, तो इसका अगला पार्ट अगले दिन ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम शाम के 5 बजे वीडियो डालते हैं, डेली शाम के 5 बजे और सुबह के 10 बजे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और डेली आप गणित को सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।